बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि पीपल्स पार्टी और परवेज़ लाई यानी आसिफ ज़रदारी और परवेज़ लाई ने मुस्तकबिल की पेशबंदियाँ करना शुरू कर दी हैं। आज एक मुलाकात हुई है आसिफ ज़रदारी की और परवेज़ लाई की। आसिफ ज़रदारी साहब की दावत पर परवेज़ लाई साहब जो हैं वो गए बिलावल हाउस लाहौर में। 1-to-1 मुलाकात हुई है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो होते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, चूहा रिपोर्ट कहते हैं लाहौर की ज़बान में, चूहा रिपोर्ट वो कहीं ना कहीं से निकल आती है। तो उस मुलाकात के अंदर जो है एंटी नवाज़ वोट जो है उसको कैश करवाने के लिए प्लानिंग की गई है कि मुस्तकबिल में जब भी इलेक्शन होगा, वैसे तो यह ज़ाहिर है, ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो अगले साल इलेक्शन हो जाएगा और ये इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ही आसिफ ज़रदारी साहब भी पंजाब में आके बैठ गए हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। परवेज़ लाई साहब भी जो हैं इसी सिलसिले में सरगर्म हुए हैं, अपने हल्के के लोगों को मिल रहे हैं। कभी वो मुख्तलिफ अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं और कभी वो अपने जो हारे हुए हैं अच्छे वोटों के साथ उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ये सारी सिलसिला जो है वो चल रहा है और इसी तरह ज़ाहिर है पीटी ने भी अपने आप को बचाने के लिए मुख्तलिफ कोशिश शुरू की हैं और उन्होंने 560 अरब रुपए का बजट दिया है पंजाब का तरक्याती, और साथ ही साथ नए इजला और डिवीजन्स बनाने की भी बातें की हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये अगले साल के इलेक्शन को मद्देनज़र रख कर ही किया जा रहा है। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के अंदर बड़ी एक दिलचस्प बात जो थी वो ये थी कि अभी इलेक्शन ज़ाहिर है कहीं अनाउंस नहीं हुआ, अभी कोई ऐसे आसार नहीं दिखाई दे रहे कि इलेक्शन होगा। अभी देखें, अगर गौर करें तो इमरान खान वज़ीर आज़म हैं और इमरान खान के डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो करारदाद थी जमा करवाई गई वो भी वापस ले ली गई। यानी अपोजिशन जो है उन्होंने कैंपां फिलहाल तोपां कीड़े पे ने, लेकिन इसके बावजूद ये मुलाकात बहुत अहम है और वो अहम इस तरह से है कि आप अगर नोट करें तो परवेज़ लाई साहब जो हैं वो पहले भी जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी सॉरी और ये नून लीग जो है वो छोड़ गई थी पीपल्स पार्टी को, तो परवेज़ लाई साहब को साथ मिलाया गया था और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपनी 5 साल की टर्म पूरी की थी। परवेज़ लाई साहब जो हैं उनका पंजाब के कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर उनका काफ़ी अच्छा खासा असर है और वहाँ से वो अपनी सीटें मतलूबा तादाद हासिल कर लेते हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने 5 उनके पास कौमी असम्बली के अरकान हैं और 10 जो हैं वो उनके पास पंजाब असम्बली के अरकान हैं। लिहाजा परवेज़ लाई साहब जो हैं वो इस हवाले से एक इनएविटेबल हैं तहरीक इंसाफ के लिए भी, और जो कोई भी पार्लियामेंट में विद इन हाउस चेंज लाना चाहता है तो उनके लिए परवेज़ लाई के पुल तो लंगियाँ बगैर गुजारा नहीं है कि वो उस कुर्सी तक पहुँच जाए जहाँ पर वो पहुँचना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में कि जब परवेज़ लाई जो हैं वो मिल रहे हैं ज़रदारी साहब से और दूसरी तरफ जो काफ लीग के वफाकी कबीना में अरकान हैं या काफ लीग के से रिलेटेड जो अरकान हैं, मसलन तारक बशीर चीमा साहब वो वहाँ पर हैं, तो वो खुल कर बोलते हैं वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ और वहाँ पर वो बात करते हैं कि जनाब ये क्या तरीक़ेकार है कि हमें फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे। वो अपना एक रोला डालते हैं और ज़ाहिर है वो परवेज़ लाई के कहने पर डालते हैं। यहाँ पर भी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो आज भी बाकायदा तौर पर एक वज़ीर तलीम है राजा यासर, ये राजा यासर साहब जी खुशाब से वो जीते हैं। ये जो है ना राजा रियाज साहब, उनके वो भांजे हैं, तो उनके ऊपर वो चढ़ दौड़े हैं कि जनाब आप क्यों नहीं आए, और फिर 11 22 के ऊपर अक्सर परवेज़ लाई साहब जो हैं वो हुकूमत की क्लास असम्बली के अंदर लेते रहते हैं। ये सारी सूरत हाल में जब काफ लीग थोड़ी सी हुकूमत से नाराज़ है, नाला है और ज़रा मुँह बट के बैठी है, उस सूरत हाल में परवेज़ लाई का अपोजिशन की एक मेन स्ट्रीम पार्टी के सरबरा के साथ जाके मुलाकात करना बहुत कुछ बता रहा है। मेरे ज़राए ने बताया कि पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही है कि पंजाब के अंदर कम बैक किया जाए और वो पंजाब के अंदर अपने तौर पे तो ज़ाहिर है कि कुछ पॉकेट्स उन्होंने देखी हैं, कुछ अज़ला को उन्होंने मार्क किया है। मसलन मैं बता देता हूँ आपको, जंग को मार्क किया उन्होंने गुजरात के जो स्पर्ब हैं उनके एरिया, मसलन सराय आलमगीर हो गया उसको मार्क किया, मंडी बहाउद्दीन को मार्क किया। इसी तरह उन्होंने कसूर में कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर अपनी मार्किंग की है। लाहौर के 2-3 एरियाज़ हैं वहाँ पे मार्किंग की है। तो इनको मिला जुला के उनका ये ख्याल है कि हम यहाँ से कुछ इतनी सीटें निकाल लेंगे कि फेडरल में हमारी हुकूमत बन जाए। लेकिन पंजाब के अंदर यानी पंजाब असम्बली के अंदर नंबर्स लेने के लिए ज़ाहिर है कि उन्हें किसी की ना किसी के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगी
और फिर वो चाहती ये है कि जो एंटी नवाज़ वोट है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैश करवा सकें। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो डस्के का इलेक्शन हुआ था उसमें 1,11,000 वोट लिए थे नून लीग के उम्मीदवार ने, और जो उनके ख़िलाफ़ वोट पड़ा था वो 99,000 वोट था, जो ज़ाहिर है कि पीटीआई लेके गई, उसके उम्मीदवार थे, लेकिन वो वोट पीटीआई का नहीं है, वो एंटी नवाज़ वोट है। इसी तरह जो खुशाब में इलेक्शन हुआ था वहाँ पर नून लीग लेके गई है 73,000 वोट, और उनके मुकाबले पे पीटीआई का उम्मीदवार ले गया 63,000 वोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना वोट बैंक मौजूद है जो कि एंटी नवाज़ वोट है। पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि एंटी नवाज़ जितनी फोर्सेस हैं पंजाब के अंदर उनको हम इकट्ठा करें और उनको मिलाकर हम आगे अपनी मुस्तकबिल की सियासत को प्लान करें, क्योंकि अदरवाइज़ तो यार ये बड़ी नंगी चिट्टी जी गल है ना कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का तो कोई ऐसा सीन नहीं है। ख़ास तौर पर जो सेंट्रल पंजाब है इसमें तो ऐसा कोई उनका सीन नहीं है। मतलब ये कि उनके MNA के उम्मीदवार जो हैं वो 2-2 ढाई हज़ार सिर्फ वोट लेके जाते हैं। लाहौर के अंदर ये सूरत हाल है। कुछ पॉकेट्स हैं, मसलन ये अगर आप चले जाएं, ये घुरकियों का जो इलाका है वहाँ से पहले भी पीपल्स पार्टी जीतती रही है और अब भी उन्होंने कोई 22-24 हज़ार वोट लिया था। तो इस तरह के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से वो इतने वोट ले जाते हैं, लेकिन उमूमन उनका 2,5-3 हज़ार से जाकर उम्मीदवार टैप पैदा है। तो ये एक सूरत हाल पंजाब में है। तो इसीलिए आसिफ जरदारी साहब जो है ना, उन्होंने एक बाकायदा तौर पर प्लान किया। अब वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो परवेज़ लाई के साथ मुलाकात की है। ज़राए ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की प्लानिंग ये है कि परवेज़ लाई और तरीन ग्रुप इन दोनों के साथ मिलकर अपना एक मुस्तकबिल का लाएअमल बनाया जाए और इनके साथ मुस्तकबिल में मिलकर सियासत की जाए और एक अलाइंस बनाया जाए। जो तरीन ग्रुप है, जहांगीर तरीन साहब, वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके अपने कुछ पॉकेट्स हैं साउथ के अंदर, और तरीन ग्रुप वैसे भी पीपल्स पार्टी के इस तरह से करीब हैं कि जो मखदूम अहमद महमूद हैं उनके वो बड़े करीबी अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, और जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके भी वो काफ़ी उस हवाले से करीबी अजीज़ बनते हैं। तो लिहाजा ये पीपल्स पार्टी इनको एक आसान टारगेट समझ रही है। इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को, आसिफ जरदारी साहब ख़ास तौर पे अपने आप को नून लीग से दूर रख रहे हैं, और जो हैं अपना बिलावल साहब वो नून लीग के करीब हैं। वैसे नून लीग नहीं, शीन लीग के करीब हैं वो, यानी वो शहबाज शरीफ के करीब हैं। मरीम नवाज साहबा जो कि अपने वालिद साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चल रही हैं, उनके साथ उनका कोई राब्ता नहीं है। लिहाजा अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने भी अपनी जो है ना डबल गेम वो शुरू कर दी है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज करती है कि एक बयानिया मरीम नवाज साहबा लेके चल रही हैं वोट को इज़्ज़त दो, और एक बयानिया शहबाज शरीफ लेके चल रहे हैं कि चीचो चीचे गंडेरियाँ तो तेरियाँ तो मेरियाँ, ठीक है। और इन मिल मिला के वो हॉकी खेल रहे हैं और कोशिश ये है कि किसी तरीके से हम इक़्तिदार में आ जाएं। और इस बात का बाकायदा इकरार जो है वो मरीम नवाज साहबा कर चुकी हैं कि जब तक मज़ाहमत नहीं होगी प्रॉपर, तब तक आपके साथ मुज़ाकरात पे भी कोई नहीं आएगा, मुफाहमत भी नहीं हो सकेगी। सेम ही बैन ही आसिफ जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा है कि वो शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में रहें और उनके साथ मुकम्मल इंटरनल जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उसमें तावन करते रहें, ताकि अगर इन हाउस चेंज आए तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी बहुत अहम रोल प्ले करेगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं कि अगले इलेक्शन तक ही जाना पड़े और अगला इलेक्शन ही हो, तो तब भी हमारे पास पंजाब के अंदर ऐसी स्ट्रेटजी और ऐसी सूरत हाल मौजूद हो कि हम नून लीग के ख़िलाफ़ जितने लोग हैं उनके वोट को कैश करवा सकें। ये वो सारी के सारा गेम प्लान है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो रहा है और ये मज़ीद खुलता चला जाएगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब सच्ची जड़ी गल है वो मननी भी चाहिए। अब अगर आप में से कोई देखने वाला यूथ है और वो नहीं मानना चाहता तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हकीकत यही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ एक पॉपुलर तरीन जमात है इस वक्त पंजाब के अंदर। ख़ास तौर पर मुल्तान से अगर हम शुरू हों, मुल्तान के साथ और तो फिर अटक तक चले जाएं तो मुस्लिम लीग नवाज़ का तूती बोलता है बाकायदा तौर पे, और उनकी टिकट जो है वो जीत का निशानी समझी जाती है। लेकिन अब उनके ख़िलाफ़ भी तो वोट मौजूद हैं, और साथ ही जो कि ज़राए कहते हैं
कि जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको नवाज शरीफ भी काबिल कबूल नहीं है और मरीम नवाज भी काबिल कबूल नहीं है। तो फिर जाहिर है कि उनको एक जो नून लीग के मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनको एक ख़ास स्पेस देनी पड़ेगी ताकि वो अपना एक प्लेटफार्म बना लें या अपने आप को एक आज़ाद महसूस करते हुए और उनके ऊपर तंगियाँ ज़रा कम हों, उनके ऊपर मसाइब कम हों, तो वो अपने आप को नून लीग के ख़िलाफ़ प्रॉपर तरीके से तैयार करके अगले इलेक्शन की तैयारी कर सकें। ये वो एक सारी सूरत हाल है जो पंजाब के अंदर चल रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने आप को बलूचिस्तान में भी कायम करना शुरू किया है और नून लीग के दो बहुत अहम रहनुमा जो कि एक साबिक वफाकी वज़ीर हैं और एक बाकायदा तौर पर वज़ीर आला रहे हैं, सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं वो वज़ीर आला रहे हैं और अब्दुल कादिर बलोच साहब जो कि नून लीग के वफाकी वज़ीर थे, वो दोनों छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी जो है अपने कदम जमा रही है और वहाँ पर पीपल्स पार्टी को मजबूत करने का मतलब सिर्फ ये है कि वहाँ पर भी नून लीग को टफ टाइम दिया जाए। इसी तरह अगर आप देखें तो KPK में पीपल्स पार्टी और ANP एक पेज पर हैं, जिसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी और ANP जो है वहाँ पर मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और PTI को टफ टाइम दिया जाएगा। जबकि पंजाब के अंदर PTI की सूरत हाल जो है ना वो ज़रा ख़राब है, मतलब सच्ची बात है कि उसमें कोई इतना दमखम नहीं है इस वक्त। उसकी वजह ज़ाहिर है, एक तो ये है कि कारकर्दगी कोई नहीं, मतलब आटे की कीमत 5 रुपये किलो फिर बढ़ गई है। अब लाहौर जैसे शहर के अंदर 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और बिजली के बिल हैं कि वो आसमान से बातें कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आवाम के अंदर PTI के लिए कोई ख़ास मोहब्बत नहीं रही, नफ़रत में बहरहाल इजाफा हो रहा है और इसका फ़ायदा फिल वक्त तो नून लीग को ही हो रहा है। लेकिन जब तक इलेक्शन आएगा तब नई रियलिटीज़ जो हैं सियासत में जन्म ले चुकी होंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि उससे पहले ऐसी ग्राउंड्स बनाई जाएं कि नून लीग की बजाय वो जो वोट है वो एंटी नवाज बनाया जाए और उसको पीपल्स पार्टी, काफ लीग, तरीन इनके ग्रुप्स में शामिल करके तो चीज़ों को आगे लेके जाए। दूसरी जो बात है, ज़ाहिर है कि PTI जो है वो इस वक्त इक़्तिदार के नशे में है और जब इंसान इक़्तिदार के नशे में होता है तो उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो बातें ऐसी करते हैं जैसे लगता नहीं कि होशमंद आदमी है। मिसाल के तौर पे जो उन्होंने अभी कल परसों इंटरव्यू दिया कि औरतों को ज़िम्मेदार ठहरा दिया उन्होंने पकड़ के कि जनाब वो मतलब अगर रेप होते हैं तो वो ज़िम्मेदार है, एक तरीके से यही मतलब था। बिलावल साहब ने उस पर आज उनकी काफ़ी क्या कहते हैं मजम्मत की इस बयान की। पीपल्स पार्टी का शुरू से मौक़िफ़ जो है वो प्रो वेमन रहा है, तो लिहाजा बिलावल साहब ने उसको आज किया है। अगरचे ये इतना पॉपुलर नारा नहीं है पंजाब के अंदर, लेकिन बाहर पीपल्स पार्टी जो है वो पहले की नहीं पॉपुलर है। मतलब ये है कि बिलावल साहब ने उस पर अपने एक असूली स्टैंड पर बात की है। लेकिन इमरान खान जो है, मेरे कहने का मतलब है कि वो इस तरह की बातें अक्सर कर देते हैं कि यार जो उनके मुंह में आता है ना बस वो बोल देते हैं। वो भाई नहीं सोचता कि ये मैनू की नताइज भुगतने पैणगे। इत्तेहादियों के साथ उनके हालात जो हैं वो भी ख़राब हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ काफ लीग जो है उनसे नाराज़ है और काफ लीग के जो वफाकी वज़ीर हैं वो बबांगे दोहल कह देते हैं। एक तो कैबिनेट के इजलास के अंदर बाकायदा तौर पर शाह अहमद कुरैशी साहब जो है ना वो ज़रा लूती बाब जे करैक्टर ने, उनने शिकायत लगाई चीमा साहब की कि देखें जी यहाँ पर तो ये आ गए हैं कबीना के इजलास में और वहाँ पर नहीं आए। वो जो बजट इजलास था और उसमें जिस तरह से अपोजिशन हमारे साथ कर रही थी तो ये उसमें आए ही नहीं। तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं नहीं आया और मैं नहीं आऊँगा, इसलिए नहीं आऊँगा क्योंकि मैं आपका इत्तेहादी हूँ और आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमें फंड्स ही नहीं दे रहे ना, हमें जो वजारत दी हुई है एक वजारत उसमें भी पूरे इख्तियार नहीं है और जो दूसरी वजारत का वादा किया था वो तो तुम भूल ही गए हो, लिहाजा हम नहीं आएंगे। तो ये अगर इत्तेहादियों की सूरत हाल देखें उसमें भी नाराज़ हैं, MQM भी अक्सर इनसे नाराज़ दिखाई देती है। तो ये एक सूरत हाल जो है ना PTI की वो उनके लिए कोई नेक शगुन नहीं है। इसलिए जो ये वो मौका है जिसको कैश कराने के लिए आसिफ जरदारी साहब जो हैं बाकायदा तौर पर पंजाब में आके बैठ गए हैं और मेरी इतलात के मुताबिक आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो इस पर बाकायदा वर्किंग भी करवा रहे हैं। पॉकेट्स का जो मैंने आपको बताया इजला उन्होंने मार्क कर लिए हैं और अनकरीब, यानी अनकरीब से मेरी मुराद ये नहीं है कि कल परसों, अनकरीब से मेरी मुराद है कि 1-1.5-2 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ PTI को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगी जिनके जाने से PTI को धचका लगेगा लेकिन पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा ज़रूर होगा।
ये मुस्तकबिल का जो सारा गेम प्लान है सियासी जमातों का वो अभी से शुरू हो गया है। और चूँकि अगले साल को कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन ईयर है, इसलिए सारी जमातों ने अपनी अपनी तैयारी फाड़ ली है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कौन इस ग्राउंड में से विनर के तौर पर निकलता है और कौन जो है लूज़र ठहरता है, क्योंकि सियासत है, इसमें कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जो कुछ बातें हैपनिंग है वो भी रख दी हैं, और जो हैपनिंग आगे होने वाली है या उसके बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये सारा कुछ दुरुस्त था या गलत था। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।